आप सभी बीसी सखियों के लिए हम एक नई अपडेट लेकर के आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सीएससी टेक निशांत में। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं सीएससी टेक निशांत YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं जो बीसी सखियों की डिवाइस बैंक ऑफ बड़ौदा की है, उस डिवाइस में एक नया अपडेट आ चुका है। अभी तक आपका जो डिवाइस में वर्जन चल रहा था 1.2.0 का, लेकिन अब इस समय आपके डिवाइस में 1.2.1 का वर्जन आ चुका है। लेकिन इस वर्जन में अपडेट क्या हुआ है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। और उस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट यानी 5 क्वेश्चन के बारे में बताया है। एक सर्वे किया गया है इस वीडियो में। ये जो वर्जन आपका दिया गया है, सबसे पहले इस वर्जन में डिवाइस का जो प्रोसेस आगे आप बढ़ाते हैं, जब भी आपका कोई विड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी करेंगे तो उससे पहले आपको एक सर्वे जो दिया गया है डिवाइस में, उससे गुजरना पड़ेगा। सर्वे कंप्लीट करने के बाद ही आप अपनी डिवाइस में आगे बढ़ पाएंगे, अपना ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। उस सर्वे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो सर्वे है उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 5 क्वेश्चन में क्या क्या आंसर दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि वर्जन जो अपडेट किया गया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है, आपको किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं सर्वे में, आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। आपके हाथ में सबसे अच्छा मौका आया हुआ है। इस सर्वे में आपसे जानकारी ली गई है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं काम करके। जैसे इसमें 5 क्वेश्चन से दिए गए हैं, उस पाँचों क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको काम करते समय आपका अनुभव जान रहे हैं कि आपने जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर जुड़ करके आप काम कर रहे हैं तो आपको कौन से मतलब क्या क्या अनुभव हो चुका है, किससे आप कितना संतुष्ट हैं काम करते समय। ठीक है, आपके हाथ में एक मौका आया है, बहुत अच्छा मौका है। अगर इस मौके को आपने गंवा दिया तो आगे चल के भविष्य में ऐसा मौका आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं जान सकते। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाऊंगा मैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, क्या नहीं करना है। कई लोग सर्वे कर भी चुके हैं, लेकिन अब जो सर्वे मैं जो वीडियो बना करके आप सभी लोगों तक तो पहुँचा रहा हूँ, अगर आपने सर्वे अभी तक नहीं किया है तो आप अपना सर्वे किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से आपका अपना सर्वे पूरा करना है, उसके बाद में आप प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जब आप अपना डिवाइस ओपन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऊपर मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, इसमें दिखा रहा हूँ कि आपको अपने पोर्टल पर आगे बढ़ने के लिए जो है इस सर्वे को पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप अपनी जो लिंक ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप लिंक है आपका, उससे आप कितना संतुष्ट हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नेचुरल और डिससेटिस्फाइड। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है। आप अगर अपनी लिंक ब्रांच, आप जिस ब्रांच से जुड़े हुए हैं, जहां से अपना कैश लेने जाते हैं आप, तो उस ब्रांच में आप जो है कितना सेटिस्फाइड हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप सेटिस्फाइड हैं तो सेटिस्फाइड पर क्लिक करना है। वेरी सेटिस्फाइड का मतलब है बहुत ज़्यादा जो है आप स्पष्ट रूप से संतुष्ट हैं, तो सबसे ऊपर वाला चूज़ करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है नेचुरल। अगर आपको मतलब बराबर में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना तो ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और ना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, तो ठीक है, नेचुरल पे लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है डिससेटिस्फाइड। अगर डिससेटिस्फाइड हैं आप, आपकी ब्रांच में आपसे रूडनेस से बात किया जाता है, आपकी ब्रांच में आपकी मदद नहीं की जाती है, आपको कैश लेने में दिक्कत हो रही है और किसी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, आपके जो बैंक के कर्मचारी हैं वो आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है एक तरह से मतलब आप ब्रांच में एक उनके जो है रेगुलर सदस्य बन चुके हैं, रोज़ का आना जाना है वहाँ पर आपका। अगर वहाँ पर आपका जो है सम्मान नहीं होता है, कहने का मतलब ये है सम्मान का कि आप जब पैसे लेने जाते हैं और किसी काम के लिए या फिर जो है ब्रांच में आपसे पूरी तरह से संतुष्टि भरा आपको जवाब नहीं मिलता है, आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे बात नहीं की जाती है, तो आप यहाँ पर डिससेटिस्फाइड भी लगा सकते हैं। ठीक है,
उसमें अगला क्वेश्चन आता है आपका दूसरा, सेकंड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उसमें है कि आप अपने रीजनल ऑफिस से कितना संतुष्ट हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिस से मतलब आप जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी जो भी ब्रांच है उसका एक आरओ होता है, यानी रीजनल ऑफिस होता है। तो इन रीजनल ऑफिस से आप कितना संतुष्ट हैं। तो रीजनल ऑफिस से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, इस तरह से आप यहाँ पर वेरी सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड ओके कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आता है, तीसरा क्वेश्चन आपका है एफआई कोऑर्डिनेटर से आप कितना संतुष्ट हैं। एफआई कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है आपकी जो डिवाइस आप जो काम कर रहे हैं ये एफआई डिपार्टमेंट होता है। एईपीएस के माध्यम से जितना भी पैसा विड्रॉल होता है, अकाउंट ओपन होता है, जो भी होता है आपकी डिवाइस का और आपका कोई भी समाधान अगर होता है तो एफआई डिपार्टमेंट से किया जाता है। तो आप एफआई डिपार्टमेंट से कितना संतुष्ट हैं, आप यहाँ पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं कि मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ या वेरी सेटिस्फाइड हूँ या डिससेटिस्फाइड हूँ या नेचुरली मैं जो है सेटिस्फाइड हूँ। उसमें आप जो भी आपको अच्छा लगे उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब आप डिससेटिस्फाइड क्लिक करेंगे तो उसमें आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जैसे डिससेटिस्फाइड पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर डिससेटिस्फाइड पर क्लिक करने के बाद में आपको रीज़न नहीं लिखने के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वहाँ से कॉल आ सकती है, कॉल आएगी जब आपको तो रीज़न बताना पड़ेगा आप किस प्रकार से, किस कारण से डिससेटिस्फाइड हैं। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा डिससेटिस्फाइड क्यों हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से आपकी आवाज़ अगर आप उठाना चाह रहे हैं और उस बात को आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं वहां तक, जो है आप डिससेटिस्फाइड पर क्लिक कर सकते हैं और आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका इसमें आता है चौथा वाला। इसमें लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आईटी सपोर्ट बीसी सखी को कितना मिल पा रहा है। बीसी सखी को आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है। आईटी डिपार्टमेंट बीसी सखी का कितना सपोर्ट कर रहा है। आईटी डिपार्टमेंट का मतलब होता है टेक्निकल प्रॉब्लम अगर कोई आपकी आती है आपकी डिवाइस में, तो आपको टेक्निकल दिक्कत आपकी कितने देर में सही होती है, कितना दिन लग जाता है, मतलब कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। मतलब आपने कॉल किया 1 घंटे के अंदर आपकी डिवाइस सही हो गई, 10 मिनट के अंदर सही हो गई, या 4 दिन लग गए, हफ्ता भर लग गया, 15 दिन लग गए, या फिर आपकी डिवाइस सही होती नहीं है, या फिर आपकी कॉल नहीं ली जाती है। इस प्रकार से आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझते रहिए। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल पा रहा है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। उसके बाद आप सर्वे में आप अपना क्लिक कर सकते हैं। अगर वेरी सेटिस्फाइड हैं, यानी आपकी अगर डिवाइस जैसे आपने कॉल किया, उठाया, तुरंत ही आपका घंटे आधे घंटे में समस्या सॉल्व हो गई, तो ठीक है, आप वेरी सेटिस्फाइड कर दीजिए। उसके बाद में सेटिस्फाइड पर क्लिक करने के लिए आपका जैसे दिन भर में आपने 1-2 बार कॉल किया, मतलब कॉल नहीं उठाया, लेकिन फिर आपका कॉल उठाने के बाद में आपकी समस्या हल कर दी गई, सेटिस्फाइड लगा सकते हैं। बात आती है बाद में नेचुरल का मतलब ये है कि आपने दिन भर हो गया आपको कॉल लगाते हुए, ठीक है, कॉल नहीं उठाई, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया ठीक है, एक बार कॉल उठाया, फिर कह दिया चलिए आज नहीं हो पाएगा, कल हो जाएगा। नेचुरल पे लगा सकते हैं, ये सही है सॉल्व हो जाने के बाद। लेकिन मतलब ये यहाँ पर आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे पहले जो समस्याएं आपकी आई होंगी तो उनको देखते हुए आपको ये सर्वे पूरा करना है। भविष्य को देखते हुए नहीं कि हमारे समस्या आ जाए उसके बाद इस सर्वे को हमें पूरा करना है। नहीं, सर्वे आज ही पूरा करना है, आज से कल तक, परसों तक। क्योंकि अगर सर्वे पूरा नहीं करेंगे तो आप अगले पोर्टल पर नहीं जा पाएंगे। पोर्टल पर नहीं जाएंगे तो आप काम कैसे करेंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे, कैसे डिपॉजिट करेंगे। तो इसी तरह से आप समझिए कि अभी तक की जो समस्याएं आपकी हुई हैं उन समस्याओं को आपने कितनी देर में हल किया है, आपकी समस्या कैसे सॉल्व की गई है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको जो है अपना आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, उसको देखते हुए आप अपना क्लिक कर सकते हैं। कौन सा क्लिक करेंगे ये आप अपने विचार से कर सकते हैं। ठीक है, अगला 5वां जो प्रश्न आता है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट 5वां प्रश्न, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप कितना संतुष्ट हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से आप कितना, किस प्रकार से और कितना संतुष्ट हैं, तो आप इस बारे में अपना विचार रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बीसी सखी की तरफ से ही हूं, यानी कहने का मतलब है हमारे यहाँ एक बीसी सखी हमारी धर्मपत्नी जी हैं, तो
बीसी सखी की समस्याओं को लेकर के मैं लगातार आप सभी तक वीडियो पहुंचाता रहता हूं बना करके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि लास्ट का जो ऑप्शन आपको आता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप कितना संतुष्ट हैं, तो वहां पर आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। अगर डिससेटिस्फाइड क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको कॉल आने की संभावना रहती है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। जब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपके पास कॉल आ सकती है तो उसमें आप डिससेटिस्फाइड का एक सबसे अच्छा जो है आप वहां पर बता सकते हैं सभी को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, कि सर हमें यहाँ पर अकाउंट ओपन करने की अभी परमिशन नहीं दी गई है। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर हमारा जो कमीशन है वो कम मिल पा रहा है। 20% कंपनी ले जाती है, 5% TDS कट जाता है, इतना कमीशन चला जाता है। हमारा लेन देन जो है बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हमें पूरा कमीशन नहीं मिल पा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको अगर कोई समस्या आती है बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई, तो आप वहां पर अपना रीज़न बता सकते हैं। मैंने इसलिए डिससेटिस्फाइड का ऑप्शन चुना है, ठीक है। अगर आपको लगे अब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड पर भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन अपने ऊपर आप बताइए, खुद अपना सोचिए कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है और कौन सा ऑप्शन चुनना है। ये मैंने आपको एक उदाहरण के लिए बताया कि आप इस प्रकार से अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर सर्वे करा सकते हैं। ये सर्वे इसीलिए किया जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या आपकी होती है लेकिन आपकी समस्या सुनी नहीं जाती है। तो इसी को लेकर के ये समस्या आ रही है और यहाँ पर ये सर्वे कराया जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से आपको अपना सर्वे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए जो जानकारी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपको बताना आवश्यक था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया और आप सभी लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। तो आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी और मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।